नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिमाचल और पंजाब के नंबर 1 न्यूज़ चैनल डीजी हिमाचल में। तो आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हो गई अधिसूचना, अनुबंध कर्मचारी अब 2 साल में नियमित। जी हाँ, जैसा कि हिमाचल सरकार ने जेसीसी मीटिंग में अनुबंध कार्यकाल को 2 साल करने की घोषणा की थी, तो आज उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। जितने भी कर्मचारी हिमाचल में अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, वो कर्मचारी अब 2 साल में नियमित हो जाएंगे। जो भी कर्मचारी 30/9/2021 तक अपने अनुबंध के 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं, वो सभी कर्मचारी अब नियमित हो पाएंगे। इस अधिसूचना के बाद सभी विभाग अब अपने विभाग के कर्मचारियों का ब्यौरा इकट्ठा करेंगे और उसके साथ नियमितीकरण के आदेश जारी करेंगे। हालांकि ये जो रेगुलराइजेशन है, जैसा कि अभी तक होता आया है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होती है। यानी कि जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर होंगे रेगुलराइजेशन के, उसी दिन से कर्मचारियों को रेगुलर माना जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी सरकार ने जारी की है, जिनके तहत कर्मचारी नियमित हो पाएंगे। आइए बात करते हैं कौन कौन सी ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी होगा वो वेकेंट पोस्ट पर ही रेगुलर हो पाएगा। इसके बाद सरकार ने कहा है कि वो सीनियरिटी के हिसाब से रेगुलर होगा। यानी कि जो सीनियरिटी बनती है बेसिकली वो मेरिट लिस्ट से बनती है, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट में किसी भी व्यक्ति के सेम मार्क्स होते हैं तो ऐसी स्थिति में एज देखी जाती है, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको फिर ऊपर रखा जाता है। इसी तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है, सीनियरिटी लिस्ट बनती है और इसी सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। इसी के साथ कर्मचारियों को एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जहां पर वो सत्यापित करेंगे कि वो सरकारी जॉब के लिए मेडिकली फिट है। साथ ही साथ कर्मचारियों को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रदान करना होगा। जिस भी विभाग में वो कार्य कर रहे हैं तो उस विभाग के अधिकारी द्वारा उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, जिसके बाद ही वो रेगुलर हो पाएंगे। इसी के साथ और भी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो मेन है वो ये है कि द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटी हु आर रेगुलराइज्ड शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन द स्टेट। यानी कि रेगुलर होने वाले कर्मचारी को हिमाचल के किसी भी कोने में पोस्टिंग दी जा सकती है। इसके लिए वो किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं करवा सकते। उन्हें हिमाचल में कहीं पर भी किसी भी जगह पोस्टिंग दी जा सकती है। और अंत में जो महत्वपूर्ण टर्म एंड कंडीशन दी गई है वो ये है कि आपको रेगुलर उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन आपके ऑर्डर होंगे। यहाँ पर कहा गया है द रेगुलराइजेशन विल बी विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है यानी कि जिस दिन आपके ऑर्डर होंगे। यहाँ पर कर्मचारियों में दुविधा चल रही थी कि बैक डेट से लाभ मिलेंगे या फिर जिस दिन ऑर्डर होते हैं उस दिन से रेगुलर होंगे। तो यहाँ पर सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि जिस दिन आपके ऑर्डर होंगे, जिस दिन आपके ऑर्डर इशू होंगे, उसी दिन से आपको रेगुलर माना जाएगा। इसी तरीके से अभी तक होता आया है, चाहे वो 8 साल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, तो सभी लाभ जो दिए जाते हैं वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही दिए जाते हैं। इसी तरीके से जेसीसी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक घोषणा ये भी की गई थी कि जितने भी हिमाचल में पार्ट टाइम वर्कर है, डेली वेजेस वर्कर है, उनका 1 साल कम किया जाएगा। जो भी उनके कार्यकाल की अवधि है उसमें 1-1 साल की कमी की जाएगी। तो यहाँ पर उनके लिए भी अधिसूचना की गई है। जितने भी पार्ट टाइम वर्कर 30/9/2021 तक 7 साल का नियमित सेवा काल पूरा कर चुके हैं, उन सभी को अब डेली वेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उनका 1 वर्ष यहाँ पर कार्यकाल घटा दिया गया है। पहले इन्हें 8 साल बाद डेली वेजेस वर्कर में परिवर्तित किया जाता था, लेकिन अब इन्हें 7 साल बाद ही डेली वेजेस वर्कर में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसके बाद ये जब डेली वेजेस वर्कर बन रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 साल का और लाभ उन्हें दिया गया है।
जितने भी डेली वेज वर्कर है या कंटिंजेंट पेड वर्कर्स है, उन सभी के कार्यकाल को यहाँ पर 5 वर्ष से घटाकर 4 साल कर दिया गया है और अब ये सभी कर्मचारी 4 साल बाद नियमित हो पाएंगे। जो भी कर्मचारी 4 साल नियमित डेली वेज के तौर पर काम कर चुके हैं और जिन्होंने साल में मिनिमम 240 दिन कार्य किया है, वो सभी कर्मचारी 30/9/2021 तक अगर 4 साल का नियमित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो उन सभी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। जी हाँ, तो जितने भी यहाँ पे पार्ट टाइम वर्कर है या डेली वेज्ड वर्कर है, उन सभी के लिए एक एक वर्ष यहाँ पर घटा दिया गया है। अगर हम बात करें पार्ट टाइम वर्कर्स की तो उनके लिए 8 से 7 साल का नियमित सेवा काल किया गया है और अगर बात करें डेली वेज्ड वर्कर्स की तो उनको अब 4 वर्ष में नियमित किया जाएगा। जी हाँ, जहाँ पहले 5 वर्ष में उन्हें नियमित किया जाता था, अब उन्हें 4 वर्ष में नियमित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले उन्हें सभी तरह की कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और वो भी उसी दिन से रेगुलर हो पाएंगे जिस दिन रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स निकलेंगे। रेगुलर होने के लिए जो भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो भी फॉर्मेट्स हैं, उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कर्मचारियों से संबंधित न्यूज़ के लिए आप बने रहे डीजी हिमाचल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।